Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to my channel. Are you struggling with your literature review? Don't know where to start, what to read, and how to write it properly. In this video, I will show you what a literature review actually is, where to find out the research papers, step by step process to write it, common mistakes you must avoid, types of literature review explained. By the end, you will be able to write a strong literature review like a pro. So let's get started. The main concern to start this lecture is that to know the meaning of literature review. What is literature review? So, literature review is a structured analysis of existing research on a specific topic. It is not just a summary, it is a critical evaluation and synthesis of studies. What is the purpose of literature review? The purpose for doing this section in the research project is to identify the research gaps, understand existing knowledge, and build a foundation for your study. Next, a question arises where to find out the research papers, where to write out the research papers, and what are the sites where from we can download the research articles or paper, where to find the research paper or articles. तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डिफरेंट साइट्स आ गई हैं। गूगल स्कॉलर हम यूज़ कर सकते हैं, जे स्टोर पे जा सकते हैं। इसके अलावा हम साइंस डायरेक्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, पबमेड यूज़ कर सकते हैं, वेब ऑफ साइंस की साइट पे जा सकते हैं, स्कूपस पे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ एआई टूल्स हैं जो इसमें हेल्प कर सकते हैं लिटरेचर रिव्यू को फाइंड आउट करने में, रेलिवेंट पेपर्स फाइंड आउट करने में। द एआई टूल्स दैट कैन बी हेल्पफुल इन राइटिंग literature review and to find out the relevant research article or papers is illicit AI lit map आप यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च रैबिट हम यूज़ कर सकते हैं, कनेक्टेड पेपर्स यूज़ किया जा सकता है, एस साइट AI टूल को यूज़ किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट साइट्स हैं जो यूज़ करके लिटरेचर को डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें मैं एक या दो का आपको डेमो करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम गूगल स्कॉलर पे जाते हैं। गूगल स्कॉलर की हम साइट पे चले जाते हैं और इसको फर्स्ट साइट को ओपन करते हैं। यहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम इंटरेस्टेड इन टू फाइंड आउट द इफ़ेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन इन्वायरमेंट। यहाँ से हम गो करेंगे। यहाँ पर देखें आपके पास ये डिफरेंट आर्टिकल्स आ गए हैं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। यहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ एनवायरनमेंट, वूज़ ग्रोथ वूज़ इन्वायरमेंट, तो ये आर्टिकल हमारे पास आ गया है, एल्सवेयर में पब्लिश्ड है। यहाँ से आप आर्टिकल फाइंड आउट कर सकते हैं अपने कीवर्ड से रिलेटेड जो आपको सूटेबल लग रहा हो। इसके अलावा सेकंड आपको मैं मेथड बता रही हूँ या सोर्स बता रही हूँ, वो है साइंस डायरेक्ट का। साइंस डायरेक्ट की साइट पे हम जा सकते हैं। साइंस डायरेक्ट की साइट पर जाते हैं। फर्स्ट को आपने क्लिक करना है। यहाँ से भी यहाँ आपने अपने कीवर्ड्स लिखने हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑन एनवायरनमेंट है। यहाँ से सर्च का बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट आर्टिकल्स आ गए हैं। ये यहाँ से हम चेक इन करके तो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें लेटेस्ट आर्टिकल दे। यहाँ से आप अपने आर्टिकल जिनके ये व्यू पीडीएफ जिनके साथ साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब है इनके पीडीएफ्स
फ्रीली अवेलेबल हैं, हम यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। आर्टिकल सर्च करके आप इजीली और विदाउट एनी कॉस्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको एल्सवेयर के सारे आर्टिकल मिल जाते हैं। इसके अलावा हम स्प्रिंगर की साइट यूज़ कर सकते हैं। स्प्रिंगर की साइट से भी आसानी से पेपर डाउनलोड हो जाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं डेवलपमेंट स्टडीज़ हैं या कोई भी डिस्कवर सस्टेनेबिलिटी लिख लेते हैं। स्प्रिंगर का एक जर्नल है डिस्कवर सस्टेनेबिलिटी। यहाँ चले जाते हैं और इसके इश्यूज़ में जाके आप देख सकते हैं कि जो आर्टिकल्स अवेलेबल होंगे उन्हें हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जाके हम चेक कर सकते हैं और इन्हें इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये आर्टिकल इजीली डाउनलोड हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ मेथड्स बताए। इसके अलावा कुछ एआई टूल्स भी हैं जो आपको हेल्प कर देते हैं, जिसमें लिट मैप है, पबमेड है, रैपिड है, एस साइट है, कनेक्टेड पेपर्स हैं, इलिसिट की साइट है, ये आपको हेल्प कर सकते हैं। ऑलवेज़ रिमेंबर, पीयर रिव्यूड जर्नल्स को हमेशा चूज़ करें। रीसेंट स्टडीज़ लें, लास्ट 5 to 10 ईयर्स। हाई साइटेशन पेपर्स चूज़ करें। तो ये आपको जो एआई टूल्स हैं ये हेल्प आउट कर देते हैं इस तरह के जर्नल्स इन स्पेसिफिकेशन के साथ जर्नल फाइंड आउट करने में। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है लिटरेचर रिव्यू को करने का। तो लिटरेचर रिव्यू को करने का जो प्रोसेस है वो क्या है कि हम स्पेसिफाई होते हैं, हमें पता होता है अपने टॉपिक का। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं अपने टॉपिक को कि ये हमारा टॉपिक है। वो आपको पता होना चाहिए कि आप किसका इम्पैक्ट किस पे चेक करना चाह रहे हैं या आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम जो करते हैं, सर्च करते हैं स्मार्टली, कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं और बुलियन ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, लाइक इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन एनवायरनमेंट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एनवायरनमेंट। इस तरह से आप कीवर्ड्स यूज़ करके आप अपने आर्टिकल्स चूज़ कर सकते हैं। जब आर्टिकल्स आप डिसाइड कर लेते हैं, नेक्स्ट आता है स्क्रीनिंग ऑफ पेपर्स, कि आपने हर पेपर का टाइटल पढ़ना होता है, उसका एब्स्ट्रैक्ट चेक करना होता है और उनके कंक्लूडिंग रिमार्क्स पढ़ने होते हैं कि वो क्या हैं। फिर आप देखते हैं कि क्या इसको हमें अपने सेक्शंस में, इस सेक्शन में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्टेप 4 जो है वो हमारे पास होता है कि हम नोट्स बनाते हैं, जिसमें हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ऑथर्स के नेम लिखते हैं पहले कॉलम में, उसके बाद हम ईयर्स मेंशन करते हैं, फिर हम नेक्स्ट मेथडोलॉजी लिखते हैं कि कौन सा मेथड यूज़ किया है, और लास्ट कॉलम में हम फाइंडिंग्स लिखते हैं। और एक समरी टाइप जो है वो टेबल हमारे पास ये बन जाता है। स्टेप 5 में हम क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं स्टडीज़ को, उनके पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, हाईलाइट करते हैं गैप्स को। फिर लास्ट जो स्टेप होता है वो राइट इन स्ट्रक्चर होता है, कि सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी टॉपिक को, कि फॉर एग्जांपल ऑथर का नेम लिखते हैं, साइट करते हैं और कहते हैं कि इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, हमने उसको इंट्रोड्यूस कराया। फिर उसकी थीमेटिक डिस्कशन करते हैं, फिर गैप उसका आइडेंटिफाई करते हैं और लास्ट में उसका कंक्लूजन प्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं दैट वी शुड कीप इन माइंड while we are doing this step. तो what to keep in mind, सबसे पहले आपने क्या ख्याल रखना होता है कि क्रिटिकल रहना है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होना। यूज़ रिसेंट एंड रेलिवेंट स्टडीज़, मेंटेन लॉजिकल फ्लो, साइट प्रॉपरली, कि एक्नॉलेज करें आप किसी की भी कोई लाइन, कोई रिलेशनशिप, कोई मेथड कॉपी करते हैं तो उसको एक्नॉलेज करें। और एक्नॉलेजमेंट का तरीका रिसर्च में क्या होता है कि साइट करें उसे प्रॉपरली। स्टे फोकस्ड ऑन योर टॉपिक, अपने टॉपिक से इधर उधर ना जाएं, उसी के अंदर रहें। इसके अलावा कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं दैट ए रिसर्चर शुड अवॉइड वाइल डूइंग द लिटरेचर रिव्यू सेक्शन। कॉमन मिस्टेक्स जो हमने अवॉइड करनी है,
सबसे पहले आपने क्या करना है, जस्ट समराइजिंग पेपर्स नहीं करना, पेपर्स को समराइज़ करके एक्सप्लेन नहीं कर देना। इसके अलावा यूजिंग आउटडेटेड सोर्सेज यूज़ नहीं करने, नो क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, इसको भी अवॉइड करना है। इग्नोरिंग कॉन्ट्राडिक्शंस, प्लाजरिज्म को इग्नोर करना है। टू मैनी इररेलेवेंट स्टडीज़ नहीं डालनी। तो ये हैं डिफरेंट मेजर्स जिन्हें हमने अवॉइड करना है और जहन में रखना है कि इनसे हमने बचना है। इसके अलावा कुछ साइटेशन मेथड्स हम देख लेते हैं, क्योंकि जब हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं तो साइटेशन मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो साइटेशंस मेथड हम देख लेते हैं कि इसके ना कुछ स्टाइल्स होते हैं। तो स्टाइल जो भी एक्सेप्टेबल होता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी थीसिस की रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, किसी आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है, तो आपने जर्नल साइट पे जाके देखना होता है उनके साइटेशन या रेफरेंसेस के क्या स्टाइल्स हैं। तो यूजुअली APA स्टाइल अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, हार्वर्ड स्टाइल है, MLA है, शिकागो है। तो ये कुछ डिफरेंट जो हैं वो रिसर्च में मेथड्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं। ये मेथड्स के बाद देखें, MLA है, शिकागो है, इंजीनियरिंग वाले जो है वो IE यूज़ करते हैं, सोशल साइंसेस वाले APA स्टाइल यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को यूज़ करते हैं, और साइकोलॉजी वाले या सोशल साइंसेस में ये यूज़ होता है APA स्टाइल। ह्यूमैनिटीज़ लिटरेचर के लिए MLA यूज़ होता है। तो ये डिफरेंट आपके पास स्टाइल्स जो हैं विद देयर स्पेसिफिकेशन अवेलेबल हैं। फिर अब हम इसके बाद टूल्स की बात कर लेते हैं कि साइटेशन टूल्स कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। तो साइटेशन टूल्स जो हम यूज़ कर सकते हैं रिसर्च में, वो हमारे पास हैं, ज़ोटोरो है फर्स्ट वन, AI टूल है जो कि यूज़ किया जाता है। इसके बाद मेंडले हम यूज़ कर सकते हैं, एंड नोट यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉमन जो रिसर्चर यूज़ कर रहे होते हैं, ये साइटेशन कह लें कि मेथड्स हैं जो हम टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। सो ऑलवेज़ बी कंसिस्टेंट विद वन स्टाइल, किसी एक स्टाइल को ही यूज़ करें। ऐसा ना हो कि आपने एक सेक्शन में MLA अप्लाई कर दिया है, दूसरे में हार्वर्ड और तीसरे में APA। तो कोई एक स्टाइल इंटायर रिसर्च के अंदर यूज़ करें। इसके बाद हमारे पास सवाल आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। तो टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू की हम बात करें, टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू देखें आपके पास कौन कौन सी हो सकती हैं। नैरेटिव हो सकती है, सिस्टमैटिक हो सकती है, क्रिटिकल रिव्यू हो सकता है, मेटा एनालिसिस हो सकता है, स्कोपिंग हो सकता है, इंटीग्रेटिव रिव्यू हो सकता है। तो ये सारी रिव्यूज़ की टाइप्स हैं। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि नैरेटिव में क्या होता है, हम जनरल समरी प्रेजेंट कर रहे होते हैं स्टडीज़ की। सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, रिप्रोड्यूसिबल होता है। क्रिटिकल रिव्यू की अगर हम बात करें तो इट एनालाइजेस स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द ऑलरेडी प्रेजेंटेड रिसर्च। मेटा एनालिसिस की बात करें तो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है मल्टीपल स्टडीज़ का। स्कोपिंग रिव्यू की बात करें तो इट एक्सप्लोर्स ब्रॉड टॉपिक्स। इंटीग्रेटिव रिव्यू की हम बात करें तो इट कंबाइंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो हमने यहाँ पर रिसर्च लिटरेचर रिव्यू के पार्ट से रिलेटेड देखा कि ए स्ट्रॉन्ग लिटरेचर रिव्यू इज़ नॉट अबाउट राइटिंग मोर, इट इज़ अबाउट थिंकिंग क्रिटिकली एंड कनेक्टिंग आइडियाज़। कि इस टॉपिक में हमने देखा कि लिटरेचर रिव्यू का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसकी समरी प्रेजेंट कर दें, बल्कि क्रिटिकली थिंक करना होता है और उसको कनेक्ट करना होता है अपने आइडिया के साथ। फॉलो द राइट प्रोसेस, अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स, यूज़ प्रॉपर टूल्स, एंड यू विल स्टैंड आउट एज ए रिसर्चर. If you want a step-by-step demo of AI tools for literature review, comment demo in the comment box. Don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.